Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're going to talk about Bootstrap nav bar. आज की इस वीडियो हम देखेंगे इस तरह का नैब बार हम कैसे बना सकते हैं, फुल सिंपल नैब बार, और बूटस्ट्रैप के कुछ और एडवांस क्लासेस के बारे में हम देखेंगे। नैब बार मतलब बैकग्राउंड कलर, लोगो वगैरह, फुल नैब बार हम कैसे बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ दूसरे चैनल पर, और यहाँ पर हमारा एक कोर्स चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ कंटेनर, एंड कंटेनर के अंदर मैं एक लेता हूँ यहाँ पे भाई एक रो, क्योंकि मैं ग्रिड सिस्टम का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। अब मैंने कंटेनर लिया, कंटेनर के बाद रो, उसके बाद मैंने एक और डिव ली यहाँ पे और उसको मैंने क्लास दे दी यहाँ पे कॉल, इस तरह से कॉल क्लास दे दी हमने वहाँ पे इसको। और मैंने यहाँ पे लिया यूएल, क्योंकि आपको पता है यूएल एलआई के अंदर हम नैब बार वगैरह बनाते हैं। यूएल एंड क्लास ले ली, उसके अंदर मैंने नैब, यूएल के अंदर आप लोगों ने क्लास लेनी नैब, एंड एलआई को हमने क्लास देनी यहाँ पे नैब आइटम। यहाँ पे क्लास मैंने दे दी उसको नैव आइटम, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नैव आइटम। यहाँ पे मैंने ले लिया एंकर टैग, इस तरह से एंकर टैग, एंकर टैग को हमने यहाँ पे एक क्लास देने जिसको हम यहाँ पे देंगे भाई नैव लिंक, इस तरह से, ताकि बूटस्ट्रैप के जितने भी स्टाइल है वो हम सही से इसका यूज़ कर सकें, जो हमारा नैव बार है वो सही से बन सके। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने कंप्लीट एलआई को इधर कॉपी पेस्ट कर लिया। अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई अबाउट, होम अबाउट, और यहाँ पे हम कर देते हैं भाई जैसे सर्विसेज, इस तरह से सर्विसेज, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं भाई कॉन्टैक्ट, जैसे कॉन्टैक्टर्स का होता है ना, इस तरह से। इसको मैं रिमूव करके कॉन्टैक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब कॉन्टैक्ट कर दिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। और इसका अगर आपको आउटपुट दिखाऊँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास एक नैब बार बन चुका है। HTML और CSS में हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था और काफ़ी ज़्यादा कोड हमें लिखना पड़ता था। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जस्ट हमने क्लास लिखनी है और हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव और एक अच्छा नैब बार हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नैब बार तो बन चुका है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक्टिव और डिसेबल्ड की क्लासेस भी होती हैं। जैसे सपोज एक्टिव मैं करूँ, अगर मैं बैकग्राउंड कलर करूँगा ना तो तब आपको सही से नजर आएगा, ऐसे आप लोगों को पता नहीं लगने वाला। एक्टिव क्लास अप्लाई तो होगी लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। जैसे आप डिसेबल्ड की क्लास का पता लग जाएगा। जैसे मैं इसे करता हूँ भाई डिसेबल्ड, जैसे भाई इस लिंक पे आप लोग क्लिक नहीं कर सकते, डिसेबल्ड, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया भाई डिसेबल्ड। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास वो डिसेबल्ड हो चुका है। तो इस तरह से हम एक्टिव और डिसेबल्ड की क्लासेस का यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। और वैसे अगर हमने इनको करना हो तो वैसे में काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें करने में, अगर हम HTML एंड CSS में करने बैठे तो इसको। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने भाई यहाँ पे एक मतलब एक्टिव और डिसेबल की क्लासेस देखी, सिंपल नैब बार देखा। अब देखिए इनकी पोजीशन आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जो URL है ना उसके अंदर आपने देना है, जो URL है उसको देना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास जो नैब बार है वो दरमियान में आ जाएगा, इस तरह से जो नैब बार है मेरे पास वो दरमियान में आ चुका है। अगर आप चाहते हैं भाई राइट साइड पे शो, एंड पे शो, तो जस्टिफाई कंटेंट एंड आपने टाइप करना है, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास एंड में शो हो गया, क्योंकि हमने कंटेनर ले रखा है ना, तो कंटेनर आपको पता है राइट और लेफ्ट से पैडिंग लेता है, स्पेस लेता है। अगर मैं कंटेनर फ्लूइड का यूज़ करूँगा तो बिल्कुल उसके साथ लग जाएगा राइट साइड पे। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे नैब बार वगैरह बना सकते हैं। नैब बार हम कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं, उनकी पोजीशन वगैरह को कुछ इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम सेंटर में चाहते हैं, राइट में चाहते हैं, लेफ्ट में चाहते हैं, सिंपल इस तरह से हम उसका चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने जो नैब बार जो थी, अब देखें जैसे अगर आप इसका स्टाइलिंग करना चाहते हैं, वैसे अगर अपना स्टाइल करना चाहते हैं तो अगर आप मतलब आप वैसे न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं हेड के टैग के अंदर आके करता हूँ भाई यहाँ पे, और यहाँ पे आके नैव मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। यहाँ पे नैव क्लास को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो सियान, इस तरह से मैंने इसको बड़ी कर कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास ये कलर अप्लाई हो चुका है। आप कोई भी कलर कर सकते हैं इस पर। अब जैसे मैं यहाँ पे दूसरी क्लास को कलर करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखें नैव आइटम करके मेरे पास यहाँ पे है, इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे नैव, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं भाई आइटम, कुछ इस तरह से हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने देखा कि इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसको स्टाइल करना स्टार्ट करेंगे। जैसे बैकग्राउंड कलर मैं इसको कर देता हूँ रेड, कुछ इस तरह से। जैसे हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हमने ये वाला एक कलर कर दिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से आ चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ जब होवर करूँ तब आए, तो ठीक है हम यहाँ पे होवर की क्लासेस, जैसे आपको पता है हम होवर किस तरह से करते हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ लिख दिया होवर, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश। ऐसे मैं होवर करूंगा तो कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं भाई इसका टेक्स्ट वाइट हो, तो अगर आप इधर वाइट करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि भाई वो एंकर है ना, एंकर के टैग्स हैं, उनको हमने होवर करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे देखिए इस तरह से नहीं आएगा।
तो उसके लिए हमने नैव लिंक को भाई होवर पे वाइट करना पड़ेगा। तो वो कैसे, अब हम दोबारा से एक और क्लास लेंगे यहाँ पे और वहाँ पे आके नैव लिंक को कहेंगे कि भाई होवर पे वाइट हो जाए। अब कैसे, यहाँ पे मैं डॉट लेता हूँ, इसको क्लास का यूज़ करता हूँ भाई नैव लिंक, कुछ इस तरह से नैव लिंक का यूज़ करा। उसके बाद ही हम यहाँ पे कर देते हैं भाई कलर वाइट, कुछ इस तरह से कलर वाइट हम यहाँ पे कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे होवर पे करना है ना हमने, तो होवर पे हम यहाँ पे करेंगे इस तरह से। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास नैव बार में कलर वगैरह हम कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम नैव बार में अपनी एक स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप के अलावा हम अपनी स्टाइलिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास एक नैव बार बन के आ चुका है। अगर हम वैसे CSS में करते तो आप लोगों को पता है कि हमें उधर काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, काफ़ी कोड लिखना पड़ता है, लेकिन इधर हमारे पास इतना टाइम टेकिंग भी नहीं है और काफ़ी हम एक सिंपल से काफ़ी अच्छा एक प्रोफेशनल नैव बार यहाँ पे बना सकते हैं। उसके अलावा अब हमने यहाँ पे देखा भाई नैव बार वगैरह हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपने देखा कि वैसे जो होते हैं, जैसे मतलब कि अब देखें फ्लैक्स कॉलन फुटर में हम किस तरह से शो करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फुटर में वो बनाना चाहते हैं ना मेन्यूज, तो यहाँ पे आपने सिंपली इस तरह से फ्लैश कॉलन लिखना है। फ्लैश कॉलन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से फुटर के मेन्यूज में आप कुछ इस तरह से मेन्यूज को बनाते हैं जो एक के नीचे एक आता है, ठीक है। फुटर में आपने देखा ना, तो वो आप कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। नैव बार बनाया, उधर आप लोगों ने लिख देना सिंपली फ्लैक्स कॉलन, तो हमारे पास वो सिंपली फ्लैक्स कॉलन की तरह बन जाएगा इस तरह से सिंपल। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ अब यहाँ पे, और इसको कंट्रोल एस सेव करता मैं यहाँ पे और कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे मेरे पास पहले की तरह वो आ चुका है, जैसे हमारे पास पहले था सेम उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आ चुका है रेडी होके। उसके अलावा अब हम यहाँ पे नैव बार की तरफ वैसे मूव करते हैं। तो यहाँ पे जैसे देखें, अब यहाँ पे मैंने करता हूँ नैव बार नैव पिल्स, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो देखें जो एक्टिव है ना उस पर ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब वो बता रहा है, वो कह रहा है भाई यार ये वाला होम एक्टिव है, मतलब इस पर आप लोगों ने क्लिक कर रखा है, ये एक्टिव है। अब मैं जैसे इसको पैडिंग टॉप से देता हूँ 5 की, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं होम पेज एक्टिव है हमारे पास यहाँ पे। अब इसके अलावा हमारे पास एक और क्लास भी है नैव फिल्स, एक नैव पिल्स है, एक नैव फिल्स है। अब यहाँ पे देखें वो क्या किस तरह से वर्क करती है, वो भाई फुल स्पेस पे होवर करेगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि उसने राइट और लेफ्ट से कर ली भाई हमारे पास स्पेस, और वो सब पे होवर करेगी, पूरी एक जगह अपनी वहाँ पे कवर करेगी। अब जैसे एक्टिव मैं यहाँ पे कोई किसी और को कर दूंगा, जैसे देखिए एक्टिव मैंने हटाया तो हट गया वो वहाँ पे। अब जैसे एक्टिव मैं यहाँ पे किसी और को देता हूँ, अबाउट को देता हूँ, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे ये आ चुका है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। नैव पिल्स को आप यहाँ पे कस्टम ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास जो नैव की वैसे जो क्लासेस होती है हम उनको वैसे ही यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं भाई एक्टिव पे इस पे कलर हो, तो आप लोगों ने नैव पिल्स के अलावा अगर आप लोगों ने दूसरे कलर को भी दूसरी क्लासेस को भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चेक करें कुछ इस तरह से हमारे पास ये अप्लाई हो जाता है, लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जब हमारे पास पहले ही बूटस्ट्रैप के अंदर जो इनबिल्ट क्लासेज है हम उनको कॉल करके जब एक अच्छी सी एक जो होवर का इफेक्ट है, एक्टिव का इफेक्ट है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें कस्टम राइट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके अलावा अब यहाँ पे हम देखते हैं वैसे नैव बार हम कंप्लीट नैव बार कैसे बनाते हैं। तो सिंपली मैं इस वाले कोड को यहाँ पे हटा दूंगा। तो यहाँ पे आप चेक करें कुछ इस तरह से मैंने इस वाले नैव बार को हटा दिया है, और यहाँ पे स्टाइलिंग को भी मैं हटा दूंगा। इस तरह से मैंने उस जो स्टाइल करा था उसको भी मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक डिव लेता हूँ, और डिव लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक डिव लिया और यहाँ पे मैं इसको एक क्लास देता हूँ। क्लास यहाँ पे मैंने दी भाई एक कंटेनर इसको, और उसके अंदर एक और डिव लेता हूँ मैं यहाँ पे, और उसको देता हूँ मैं यहाँ पे भाई रो। ग्रिड सिस्टम का यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे भाई ले ली रो। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ कॉल की, और उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे एक नैव का टैग लेंगे। नैव का भी ले सकते हैं, डिव का भी ले सकते हैं, जैसे अब आप डिव का भी ले सकते हैं। जैसे मैं नैव का एक टैग लिया, क्लास दे दी उसको नैव बार। इस दफा हम नैव बार यूज कर रहे हैं, और नैव बार डार्क कर दिया मैंने इसको, ठीक है। पहले मैंने ले लिया नैव बार, उसके बाद नैव बार डार्क, लाइट, डेंजर, हमने कलर्स को देखा हुआ है, बीजी डार्क। कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक नैव बार की उसने स्पेस ले ली है, लेकिन हमने इधर कुछ लिखा नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले लगाने वाले हैं लोगो। ये लोगो हम कैसे लगा सकते हैं, आपने देखा ना वेबसाइट्स पे लोगो होते हैं, तो नैव बार में लोगो कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपली आपने एंकर का टैग लेना, उसको हमने क्लास देनी है यहाँ पे नैव बार ब्रांड। इस तरह से नैव बार ब्रांड।
तो अब हम यहाँ पे अपने जो लोगो है इमेज लगा सकते हैं। अगर आपने टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने पिक्चर लगानी है तो पिक्चर लगा सकते हैं। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास वो लोगो बन के आ चुका है। लोगो मेरी वेबसाइट पे क्रिएट हो चुका है। उसके अलावा आप इसकी और स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वेट, जैसे मैं इसका चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया भाई टेक्स्ट व्हाइट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो देखिए मेरे पास टेक्स्ट व्हाइट हो चुका है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टेक्स्ट व्हाइट। उसके अलावा यहाँ पे मैं करता हूँ भाई, यहाँ पे जो फॉन्ट वेट होगा उसको मैं यहाँ पे करूंगा बोल्ड। टेक्स्ट बोल्ड तो नहीं हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं भाई फॉन्ट वेट, यहाँ पे बोल्ड। इस तरह से फॉन्ट वेट हम यहाँ पे बोल्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश, तो यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। अब मैं थोड़ा इसको ना इटैलिक भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे इटैलिक के लिए हम फॉन्ट इटैलिक सिंपल इस तरह से, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फॉन्ट इटैलिक मेरे पास कुछ इस तरह से अप्लाई हो चुका है। उसके अलावा हमारे पास हमारा लोगो तो रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और यूएल लेते हैं हम यहाँ पे, यूएल के अंदर हम क्लास देते हैं उसको भाई यहाँ पे नैव बार, इस तरह से नैव बार। यहाँ पे आपने देखा नैव बार नैव क्लास देनी यूएल को, नैव बार नैव एलआई के अंदर आना हमने यहाँ पे, उसको भी एक क्लास देनी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नैव बार आइटम, सेम उसी तरह से नैव बार आइटम। एंड एंकर का टैग लेना है, उसको हम यहाँ पे देंगे भाई नैव बार, यहाँ पे नैव लिंक, ये सिंपल सेम उसी तरह से रहेगा नैव लिंक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे भाई उन अपने मेन्यूज के नेम, जैसे हमने लिख दिया भाई यहाँ पे होम, इस तरह से। इसको मैं कॉपी करूंगा और मल्टीपल टाइम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। होम करा हमने वहां पे, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ अबाउट, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे सर्विसेज, कुछ इस तरह से। और उसके बाद सर्विसेज के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई जैसे कॉन्टैक्ट, इस तरह से। और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे इनको हटा ही देते हैं, जस्ट इतने ही मेन्यूज का रखते हैं हम यहाँ पे। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास एक के नीचे एक आ चुका है, क्योंकि हमें इस तरह से नहीं चाहिए। तो इस वाली प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें जस्ट एक क्लास लगानी पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल एक क्लास देख सकते हैं, एक नीचे एक आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई नहीं यार, एक प्रॉपर एक सही से आना चाहिए यहाँ पे। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो सिंपली आपने आना यहाँ पे यूएल के अंदर, देखें जो नैव का लिंक है ना हमारे पास, जो नैव का लिंक है, सिंपली आपने आना यहाँ पे नैव बार, इस तरह से नैव बार एक्सपैंड, यहाँ पे नैव बार इस तरह से, ठीक है। और एक्सपैंड नैव के लिंक में आके नैव बार के आगे नैव बार एक्सपैंड, ठीक है। एमडी कर सकते हैं, एलजी कर सकते हैं, एसएम कर सकते हैं, ये ब्रेक पॉइंट्स हमारे पास बेसिकली आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास यहाँ पे ये आ चुके हैं। जो नैव बार जो एक्सपैंड की क्लास है वो हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करती है। अगर आप विदाउट नैव बार एक्सपैंड करेंगे तो वो हमारे पास किसी और मतलब कि वो एक के नीचे एक चीज़ आ जाती है, जैसे हमने पहले वहाँ पे देखा था। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे भाई इसको करता हूँ डार्क, ये कलरिंग वगैरह हम आगे जो हम इससे आगे जो क्लासेस हैं उनमें देखेंगे हम कलर वगैरह हम कैसे चेंज कर सकते हैं इनके। अभी तो फिलहाल हम इनको बाय डिफॉल्ट कलर्स ही रहने देते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई बीजी डेंजर, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो इस तरह से आप इनके कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक नैव बार लगा लिया, उसके बाद हमने लोगो लगा लिया, मेन्यूज बना लिए। देखिए अब रिस्पॉन्सिव में आके ना ये कुछ इस तरह से कर रहा है। तो इसको आप नैव बार में आप बटन कैसे ऐड कर सकते हैं वो आगे आगे वीडियोस में हम देख रहे हैं, आगे आगे जो चल रहे हैं। अभी पहले हम बेसिक्स को क्लियर कर लें यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से तो हम भाई बेसिक जो नैव बार है, जो मेन्यू है, वो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे उसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदाउट CSS हम किस तरह से जो बूटस्ट्रैप की जो इनबिल्ट क्लासेस है उनका यूज़ करके इधर चीज़ें बना रहे हैं। सॉरी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई, देखें जैसे ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं, सपोज जैसे आप अबाउट से नीचे ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉब्लम के साथ बताऊंगा कि अगर आप इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अब हमने आना है LI के अंदर। LI के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है कि ड्रॉप डाउन, ऊपर तो आपने LI को क्लास दे दी ड्रॉप डाउन, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने डिव लेनी है, डिव के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस तरह से।
और div के अंदर आप लोगों ने एंकर का टैग लेना है। एंकर के टैग को भाई आप लोगों ने यहाँ पे क्लास देनी है ड्रॉप डाउन आइटम, जैसे इस तरह से, क्योंकि ड्रॉप डाउन के आइटम्स आ जाएंगे ना, ड्रॉप डाउन के आइटम जो होंगी, जो क्योंकि हम वहाँ पे जो ड्रॉप डाउन के आइटम मतलब कि जो सब आइटम होती हैं जैसे इस तरह से। अब जैसे मैं यहाँ पे भाई कर देता हूँ वेब, और इसको ही मैं मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लूँगा। जैसे वेब ऐप होगी हमारे पास यहाँ पे SEO होगी कुछ इस तरह से। कंट्रोल S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर चीज़ों का यूज़ ही नहीं करा वहाँ पे। अब प्रॉपर चीज़ें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी, यहाँ पे भाई एरो का ऑप्शन आना चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं आया। उसके लिए हम भाई वहाँ पे टॉगल का यूज़ करेंगे, टॉगल की क्लास का, कि भाई टॉगल हम कैसे लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपना एक टॉगल बना लेते हैं यहाँ पे सिंपली आके। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सर्विसेज वाले उसमें, तो यहाँ पे आप देखिए ड्रॉप डाउन, ठीक है, और ड्रॉप डाउन टॉगल कुछ इस तरह से। सर्विसेज में आके मैंने यहाँ पे कर दिया भाई ड्रॉप डाउन टॉगल, और उसके बाद एंकर टैग के अंदर रह के ही आप लोगों ने यहाँ पे भाई टाइप करना है ड्रॉप डाउन कुछ। अब देखें जो एंकर का टैग है ना, कंट्रोल S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। अब जो मेरे पास एंकर का टैग है, ठीक है, अब एंकर के टैग के अंदर जो सर्विसेज का एंकर टैग है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो ड्रॉप डाउन हमने करवाना है उसके अंदर ये क्लासेज लिखनी है हमने, ठीक है। ड्रॉप डाउन टॉगल, उसके अंदर उसके आगे आके आपने लिखना है डाटा टॉगल कुछ इस तरह से, डाटा टॉगल ड्रॉप डाउन, ठीक है, डाटा टॉगल इस तरह से ड्रॉप डाउन। कंट्रोल S सेव, कंट्रोल R। देखिए एरो तो हमारे पास आ गया, लेकिन वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा हमारे पास। तो ये कैसे हमारे पास काम करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट का भी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पे। अगर आपने एक सही उसमें वे करना, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो सर्विसेज का एंकर का टैग है ना, उसके नीचे ला के पेस्ट करना है, ठीक है, उसके ऊपर आप लोगों ने नहीं करना, जैसे मैंने अभी करा ना कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे आप देखें ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके देखें, अब हमने जावास्क्रिप्ट का तो यूज़ ही नहीं कर रखा ना, तो हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने आना है और जावास्क्रिप्ट का सीरियल लिंक आप लोगों ने यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे भाई ले लिया है जो जावास्क्रिप्ट का जो हमारे पास यहाँ पे जो सीरियल लिंक है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने सीरियल लिंक एक W3 स्कूल की वेबसाइट पे आया और जहाँ से आप लेने वाला हूँ सीरियल लिंक को, तो यहाँ पे मैं इस वाले लिंक को कॉपी कर लूँगा यहाँ पे इसको मैंने कंट्रोल C और यहाँ पे आगे कंट्रोल V कुछ इस तरह से, और उसके बाद अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास ये अब भी वर्क नहीं करने वाला। अब जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे सिंपली और इसको भी आगे पेस्ट करता हूँ, तो हमारे पास ये भी वर्क नहीं करेगा। कंट्रोल S सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिखा दूँ कंट्रोल R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास ये इस तरह से वर्क बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अगर आप चाहते हैं भाई ये इस तरह से वर्क करे तो इस तरह से नहीं। वैसे तो जावास्क्रिप्ट का अगर आप लोगों ने यूज़ करना हो ना, तो हमेशा बॉडी के लास्ट में यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि कंट्रोल S सेव करता मैं यहाँ पे कंट्रोल R रिफ्रेश, तो अब भी देखें हमारे पास सही से वर्क नहीं करने वाला। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम क्या, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ड्रॉप डाउन टॉगल, ठीक है, और डाटा टॉगल में हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक मिस्टेक हो रही है। अब वो मिस्टेक क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें ड्रॉप डाउन टॉगल स्पेलिंग की मिस्टेक है, GGLE करना था हमने। कंट्रोल S सेव करता मैं यहाँ पे कंट्रोल R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अब भी हमारे पास ये वर्क नहीं करने वाला। हमारे पास ये क्यों नहीं वर्क करने वाला, मैं आप लोगों को चीज़ों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये बिल्कुल भी कोई भी चीज़ वर्क नहीं करने वाली। अब जैसे मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, अब जैसे हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारे पास सेट है, डाटा टॉगल भी सेट है, स्पेलिंग A to Z एवरीथिंग हमारे पास यहाँ पे A to Z सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ओके हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे देखें डिप भी हमने सही से प्रॉपरली ले रखी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू सही से लिख रखा है, उसके बाद नैव के अंदर आके हमने हर चीज़ का ओके कर रखा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आप अपने कोड को यहाँ पे प्लीज़ लाजमी सही से देख लेना, ठीक है। अब जैसे मैंने इन वाले लिंक्स को कॉपी करता हूँ, ठीक है, बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने सारे लिंक्स को यहाँ पे कॉपी कर लिया है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कंट्रोल S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे कंट्रोल R रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास अब सही से वर्क करने लग पड़ा है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ है ना, वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो बूटस्ट्रैप की जो दूसरी क्लासेस थी ना, हमने उनका यूज़ करा। वो कैसे, जो CDN के प्रॉपर जो लिंक्स थे ना, जो मतलब W3 स्कूल से आके आपने जो उसका जो लिंक है CSS का, वो भी आपने सेम कॉपी करना है और दूसरा भी आपने सेम कॉपी करना है। अब यहाँ पे आप सर्च बार कैसे बना सकते हैं, सर्च बार बनाने के लिए आप लोगों ने हम फॉर्म क्लास
क्लास आप लोगों ने लेनी है फॉर्म इनलाइन आपने टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है। और इनपुट की एक फील्ड लेनी है हमने यहाँ पे, और उसको हमने टाइप दे देनी है भाई यहाँ पे सर्च, कुछ इस तरह से, क्योंकि सर्चिंग के लिए हम बना रहे हैं उसको। और सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे हम एक क्लास लेंगे और इसको हम यहाँ पे दे देंगे फॉर्म कंट्रोल, इस तरह से। कंट्रोल है सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर कर देते हैं ताकि यूज़र को थोड़ी हेल्प हो सके। यहाँ पे हम बताते हैं भाई उसको प्लीज़ सर्च हियर, कुछ भी आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल है सेव, कंट्रोल है रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे पास सर्च बॉक्स आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास सर्च बॉक्स आ जाता है। उसके अलावा हम यहाँ पे बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बटन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ भाई सर्च, इस तरह से। यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ भाई BTN कुछ भी, जैसे कोई भी कलर देना चाहते हैं, डेंजर, प्राइमरी, वार्निंग। अब जैसे आउटलाइन करेंगे तो वो नज़र ही नहीं आएगा। कंट्रोल है सेव, कंट्रोल आर रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें होवर करूँगा तो नज़र आएगा, वैसे नज़र ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम उसका कलर कोई और कर देते हैं। तो डेंजर से हटा के जैसे मैं कर देता हूँ भाई BTN प्राइमरी सॉरी BTN प्राइमरी कर देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये कलर अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वो कलर तो अप्लाई हो चुका है, जो हमारे पास BTN प्राइमरी था वो वाला कलर हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब हमने यहाँ पे देखे कि इनके कलर वगैरह को हमने यहाँ पे देखा था, जो हम कलर वगैरह चेंज कर रहे थे ना बैकग्राउंड का, जैसे हम बैकग्राउंड का कलर वगैरह इन सारी चीज़ों को। अब देखें MR ऑटो हमारे पास यहाँ पे क्या करते हैं, मार्जिन ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। तो उसने देखें वो राइट में कर दिया, मार्जिन राइट ऑटो कर दिया है। कुछ इस तरह से हमारे पास जो सर्च बॉक्स है वो साइड पे चला गया है। तो कुछ इस तरह से आप सर्च बॉक्स वगैरह आप लोग राइट में करना चाहते हैं, बाकी चीज़ों को लेफ्ट में करना चाहते हैं, तो मार्जिन R मतलब MR ऑटो कर देना, तो वो सिंपली वो चीज़ ऑटो में चली जाएगी। MRL करेंगे तो वो सिंपली लेफ़्ट पे चली जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप इन चीज़ों की पोजीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हमने पहले देखा था भाई उसको जस्टिफाई कंटेंट से देखा था, लेकिन ये जस्टिफाई कंटेंट से नहीं होती, ठीक है। इनको हम वैसे करते हैं वहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे कर देते हैं MRSM2, कंट्रोल है सेव, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जो स्मॉल स्क्रीन में आके हमारे पास एक कुछ इस तरह से ब्रेक पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ब्रेक पॉइंट्स आप अलग अलग उसके लिए लगा सकते हैं, वो हम रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले ऑलरेडी पता है। हम पहले पिछली क्लासेस में इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे कवर अप करते आएंगे, ब्रेक पॉइंट्स को, इन सारी चीज़ों को कवर अप करते आए हैं। उसके अलावा अब आप यहाँ पे देखें, जैसे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बटन आ जाना चाहिए तो हमारे पास जो कि एक बटन नहीं आ रहा। तो उस चीज़ को आप कैसे बना सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आप लोगों ने लोगो से नीचे आना है यहाँ पे, ठीक है, UL के ऊपर, क्योंकि UL के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह से आना है। और यहाँ पे आने के बाद जो हमारे पास जो टॉगल, क्योंकि हम यहाँ पे एक टॉगल बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, कॉल टू एक्शन का बटन हम बनाना चाहते हैं। वो जावास्क्रिप्ट बनाने बैठे तो टाइम लगेगा, बूटस्ट्रैप के अंदर हम इनबिल्ट क्लासेस का यूज़ करेंगे। अब बटन लिया हमने, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे एक क्लास देता हूँ इस तरह से, ठीक है, नैप बार इस तरह से, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे नैप बार टॉगलर बटन, हमने क्योंकि बटन लेना है ना, एक नैप बार टॉगलर इस तरह से। और क्लास में हम यहाँ स्पैन के अंदर क्लास देते हैं हम यहाँ पे नैप, इस तरह से नैप टॉगलर। तो नैप टॉगलर, और इसके बाद नैप टॉगलर आइकन, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और कंट्रोल R रिफ्रेश। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल R रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि मेरे पास उसका साइन तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो इसके अलावा देखिए बटन हमारे पास अभी फिलहाल इस वाले स्क्रीन में शो नहीं हो रहा, ठीक है ना, क्योंकि वो हम ब्रेक पॉइंट्स में, अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे आता है हमारे पास यहाँ पे वो वाला जो हमारा बटन होता है। अब इसको हम एक डिव के अंदर रखेंगे। अगर आप टॉगलर में बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने याद रखना हमेशा कि हमने एक डिव के अंदर रखना है अपने नैप बार को, ताकि हम उसको टॉगल करवा सकें, ठीक है ना, तो कॉल टू एक्शन करेंगे ना हम वहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको एक क्लास देते हैं कोलैप्स, इस तरह से कोलैप्स हमने यहाँ पे एक क्लास दे दी, ठीक है। और कोलैप्स हमने यहाँ पे उसको एक क्लास दे दी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से नैप बार। अब देखें कोलैप्स तो हमने यहाँ पे दे दी, नैप बार कोलैप्स, कुछ इस तरह से आप लोगों ने उसको करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे उसको एक डिव में रख दिया, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप चेक करेंगे हमारे पास जो एक बटन होगा वो हमें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऊपर मेरे पास, मैं थोड़ा जूम करता हूँ अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाए तो। ये यहाँ पे जूम नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वैसे अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास वहाँ पे एक बटन क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और वैसे इसको मैं जूम करूँगा। इसको हटाने के बाद अगर मैं इसको वैसे जूम करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र नहीं आने वाला।
अब यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक बटन क्रिएट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास जब भी एक डिवाइसेस में आएगा, छोटी डिवाइसेस में आएगा, हमारे पास इस तरह से एक बटन आ जाएगा कोलैप्स, जिसे हम टॉगल कहते हैं, जैसे हमने टॉगलर वहाँ पे करा था। तो इस तरह से तो अब हम चाहते हैं जब इस पर क्लिक करें तो वो भाई नीचे हमारा मेन्यू ओपन होना चाहिए। तो वो किस तरह से होगा, तो सिंपली हमने आना यहाँ पे बटन पे, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने यहाँ पे एक आईडी वगैरह क्रिएट करनी है, आईडी को कॉल करना है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे करते हैं डाटा, इस तरह से डाटा टॉगल, इस तरह से आप लोगों ने सेम इसी तरह से लिखना है, ठीक है। डाटा टॉगल इज इक्वल टू यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कोलैप्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है कोलैप्स। उसके बाद यहाँ पे एक और डाटा टारगेट। अब भाई हम यहाँ पे उस आईडी को कॉल करेंगे, जो हमारे पास आईडी होगी ना, उस वाली आईडी को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। अब जैसे देखिए माय नेव, ठीक है। और जो हमारे पास जो डिव है ना, मेन डिव, उसको हम एक क्लास देंगे इस तरह से, ठीक है। एक आईडी देंगे, आईडी माय नेव करके इस तरह से। कंट्रोल सेव करता हूं तो अगर ये आपके पास वर्क नहीं करे, कंट्रोल रिफ्रेश, तो देखें जैसे मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो देखेंगे जब भी मैं उस बटन पे आऊंगा तो मेरे पास वो ओपन नहीं होगा नैव बार। इसको मैं वैसे जूम कर लेता हूं, देखें क्लिक कर रहा हूं तो वो ओपन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने आईडी हमेशा हैश से हम कॉल करते हैं, क्लास को हमेशा डॉट से कॉल करते हैं। तो हमें यहाँ पे हैश लगाना पड़ेगा एंड देन फिर हमारे पास देखिए आईडी है ना, हमें वहाँ पे हैश लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं हैश लगाऊंगा, कंट्रोल सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरे पास वो अब सक्सेसफुली सही से वहाँ पे रन कर रहा है। तो A to Z सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे सक्सेसफुली काम करने लग पड़ी हैं। तो इस तरह से आप अपने लिए टॉगलर यहाँ पे बना सकते हैं, रिस्पॉन्सिव नैव बार आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हम नैव बार कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टॉगल कैसे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे देखा, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाया। अब हम मेन मकसद यार हमारे पास पता क्या होता है, हमारे पास ये होता है कि हमें कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। बाकी तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप कॉपी पेस्ट करना एकदम फजूल है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर कोई एरर आ गया तो फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे अगर देखें जो नैव बार एक्सपेंड था, तो यहाँ जैसे मैं इसको थोड़ा इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे कि ये देखें इस तरह से, मतलब कि इस वाले ब्रेक पॉइंट पे जाके हमारे पास वो आता है। तो यहाँ पे हम गई LG था ना, हम यहाँ पे SM कर देंगे। कंट्रोल S सेव करता मैं यहाँ पे, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखना कि जब मैं मोबाइल डिवाइस पे आऊँगा तभी आएगा वो, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मैं मोबाइल डिवाइस पे आता हूँ तो उसी टाइम हमारे पास वो वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम नैव बार में जो हमारे पास टॉगल है कुछ इस तरह से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, हम बटन को कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम वैसे HTML में करते तो हमें काफ़ी ज़्यादा कोड यहाँ पे राइट करना पड़ता और जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। अब यहाँ पे देखें नैव बार लाइट है ना हमारे पास, नैव बार डेंजर डार्क करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे इसको प्राइमरी करता हूँ, कंट्रोल S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो अब आप यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप कलर वगैरह कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्टिव करता हूँ, कंट्रोल S सेव करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो देखें होम पेज एक्टिव है, मतलब थोड़ा सा ना वाइट सा हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप अपने लिए होम जो आपका नैव बार है ना उसको आप कलर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव क्लास का यूज़ कर सकते हैं, डिसेबल क्लास जैसे हमने वहाँ पे यूज़ करा। तो इन सारी चीज़ों का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इजीली और आप लोगों के पास ये परफेक्टली काम करेंगे सही से। अब मैं आता हूँ यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पे, और यहाँ पे हम नैव बार पे आते हैं और नैव बार में आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर अप कर ली हैं यहाँ पे। तो नैव बार में जो हमारे पास जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ होती है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ कर ली हैं। अब आप यहाँ पे ईजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके कोई भी नैव बार, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ पे अब मैं जैसे इस वाले जो नैव बार हमने बनाया इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कंप्लीटली यहाँ पे हटा दूंगा, उसको पेस्ट कर दूंगा इस तरह से। कंट्रोल S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे और कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास ये नैव बार बन चुका है। उसके अलावा जैसे मैं इसको करता हूँ तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे नैव बार मेरे पास यहाँ पे सक्सेसफुली सही से वर्क भी कर रहा है। तो आप कोई भी नैव बार यहाँ से कोई सा भी नैव बार आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ईजिली और वो आपके पास परफेक्टली सही से चलेगा भी। तो मेन चीज़ ये है कि हमें कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का क्लियर होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इनमें कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं उसको हटा के इस वाले को पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनमें हम कलर वगैरह ये वो मतलब A to Z सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगर आप देखें अब जो हमने लिंक यूज़ कर रखे हैं ना, अब वो हमने बूटस्ट्रैप 4 के लिंक हटा दिया, बूटस्ट्रैप 5 के लिंक्स को हम यहाँ पे अब यूज़ करने वाले हैं। बूटस्ट्रैप 5 का जो CDN लिंक था वो मैंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा, ठीक है। और जैसे मैं इसका कलर करता हूँ,
ठीक है। अब मैं इसका कलर यहाँ पे सिंपली इस वाले कलर को यहाँ पे उठा लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल C, और यहाँ पे आता हूँ इस वाले में, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको इधर को यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सेव और कंट्रोल R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे पास एक नैप बार बन चुका है। इस तरह से आप कोई भी नैप बार यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आया तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। तो